नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। बाढ़ पर प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश ने कहा, नेपाल के सहयोग नहीं करने की वजह से विकराल हुई स्थिति। बूढ़ी गंडक व बागमती अब भी खतरे के निशान के ऊपर, मुजफ्फरपुर व दरभंगा में तबाही जारी। मुख्यमंत्री ने किया जल जीवन हरियाली अभियान के 1093 योजनाओं का उद्घाटन। नीतीश पर हमलावर चिराग ने कहा, लोजपा के लिए बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर लड़ने को तैयार। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे विधायक भाई ने शिवसेना को दी मुकदमे की धमकी। सुशांत केस में राउत का सीबीआई जांच पर तंज, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। रिया चक्रवर्ती की एससी में दलील, सुशांत के सुसाइड को बिहार चुनाव के कारण दिया जा रहा है तुल। लालू ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कसा तंज, कहा अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया कहना रे भाई। जदयू ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा रिम्स निदेशक के बंगले पर लालू प्रसाद का नाम दर्ज कर दे। भागलपुर क्षेत्र में उगने वाले प्रसिद्ध कतरनी चावल बेचेगी पतंजलि, बीएयू ने पत्र लिखकर की पेशकश। अब देश दुनिया की सुर्खियां। राहुल प्रियंका से बोले सचिन पायलट, गहलोत के खिलाफ हूँ, कांग्रेस के नहीं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं क्लास में लिया एडमिशन, 53 साल की उम्र में फिर शुरू करेंगे पढ़ाई। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा, यूएई में आईपीएल कराने के लिए सरकार से मिली मंजूरी। ठंडा पड़ा नेपाल का मिजाज, भारत से बातचीत के लिए तलाश रहा रास्ते, विशेषज्ञों से सलाह ले रही ओली सरकार। बेलारूस में तानाशाह की जीत पर गुस्साई जनता, सड़कों पर लोग उतरे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में बाढ़ से उपजे हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक में पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के हालत के बारे में जानकारी ली। नीतीश ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। बैठक में नीतीश ने कहा कि नेपाल सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। बिहार के अधिकारियों ने नेपाल के अफसरों से बातचीत कर समाधान की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। नीतीश ने मोदी को बताया कि 16 जिलों में 74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर बिहार में 2 नदियों से तबाही अब भी जारी है। बूढ़ी गंडक व बागमती में पानी घटने के बावजूद जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। मुजफ्फरपुर व दरभंगा में इन दोनों नदियों ने अब भी तबाही मचा रखी है। बांध व एनएच पर शरण लेने वाले हजारों लोग अपने घर लौटने की ताक में हैं, लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बने रहने के कारण तुरंत इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के 1093 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं पर 638 करोड़ रुपए की लागत आएगी। योजनाओं सिंचाई एवं जल संचयन से जुड़ी है। इससे 88,390 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस अवसर पर नीतीश ने कहा कि 1 साल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत काफी काम हुआ है। इससे जमीन के अंदर के जल स्तर में सुधार हुआ है। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे सुगबुगाहट के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा सियासी बयान दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि चिराग पासवान ने फिर कहा है कि बिहार में चुनाव को अभी टाल देना चाहिए। वहीं चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण और बाढ़ के मामले से निपटने में फेल रहे हैं। शिवसेना की तरफ से सुशांत के पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक और सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने मुकदमे की धमकी दी है। नीरज बबलू ने सोमवार को शिवसेना से माफी की मांग की। नीरज बबलू ने कहा, महाराष्ट्र के सांसद संजय राउत की तरफ से यह घोर निंदनीय टिप्पणी है। उन्होंने कहा, बिना तथ्यों को जाने कैसे आप ऐसे संवेदनशील केस में इस तरह टिप्पणी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का केस दायर करूंगा। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के संबंधों पर विवादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने अब मामले की सीबीआई जांच को लेकर तंज कसा है। मुंबई पुलिस को प्रोफेशनल बताते हुए राउत ने कहा कि बिहार सरकार का सुशांत केस में क्या लेना देना कि उसने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। राउत ने कहा कि ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसी बात है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच रिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया ने अपनी नई दलील में मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में कहा है कि सुशांत के सुसाइड मामले को जबरन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ऐसे बिहार में चुनाव को देखते हुए हो रहा है।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा है। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर व्यंग किया है कि अगर राज्य के अस्पतालों में सुई की कौन कहे, रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने इसे अपने अंदाज में बयां करते हुए कहा कि अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड के चारा घोटाले के सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को अघोषित राजकीय अतिथि मानकर रिम्स के निदेशक का बंगला दिया गया है। नीरज ने मीडिया को तस्वीर जारी कर दावा किया है कि निदेशक रिम्स के बंगला के नाम पट्टिका को मिटा दिया गया है, तो क्यों नहीं झारखंड सरकार निदेशक के बंगला के नाम पट्टिका पर कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद का नाम दर्ज करवाती है। भागलपुर क्षेत्र में उगने वाले प्रसिद्ध और सुगंधित कतरनी चावल अब पतंजलि बेचेगी। दरअसल सबैर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कतरनी चावल को लेकर उत्तराखंड स्थित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को समझौते की पेशकश की है। इसे लेकर बीएयू की कुलपति ने पतंजलि के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भागलपुरी कतरनी धान उत्पादक संघ के साथ समझौता कर यहाँ के कतरनी चावल को बाजार मुहैया कराने की बात कही है। आपको बता दें कि कतरनी चावल की पैदावार भागलपुर, बांका और मुंगेर क्षेत्र में ही होता है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सोमवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। खबरों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान में सियासी संकट के पीछे की पूरी कहानी बताई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो क्यों बगावत को मजबूर हुए। राहुल और प्रियंका से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, अशोक गहलोत के खिलाफ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 53 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। उन्होंने सोमवार को बोकारो के नवाडी के देवी महतो इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है। 1995 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोक दबी जुबान में अक्सर यह मुद्दा उठाते थे कि 10वीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने सोमवार को ये जानकारी दी। आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबुधाबी में खेला जाएगा। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है। चीन के इशारे पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने में जुटे नेपाल का मिजाज ठंडा पड़ने लगा है। भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करके विवाद पैदा करने के बाद पड़ोसी देश अब दोबारा बातचीत करने के लिए रास्ते तलाश रहा है। केपी ओली की सरकार को खुद कोई रास्ता नहीं सूझा तो अब विशेषज्ञों से सलाह ले रही है कि किस तरह दोबारा भारत के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए ताकि बातचीत का सिलसिला बहाल हो। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन अब आक्रामक रूप ले चुके हैं। रविवार को वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में दावा किया गया कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी स्वेतलाना तिखानोवस्काया को सिर्फ 7% वोट मिले हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। लुकाशेंको 1994 से लेकर अब तक राष्ट्रपति के पद पर काबिज है और उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह तक कहा जाने लगा है। खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।